हेलो एवरीवन, दिस इज ऑसबर्ट सिंह एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई हम 30 डेज तक रेगुलर इंग्लिश सीखने वाले हैं घर बैठे बैठे। तो जी हाँ, आज का जो अपना टॉपिक है वो है शुड। देखिए, शुड के ना काफी सारे यूजेस होते हैं जो कि आपको पीछे दिख भी रहा होगा। एक तो होता है अपना शुड, फिर शुड बी, शुड हैव टू, शुड हैव हैड, शुड हैव बीन और शुड हैड टू, शुड हैव हैड टू। सो कहने का मतलब क्या है गाइस, कि अक्सर आपने स्कूलों में तो पढ़ा होगा सिर्फ शुड या शुड बी, राइट, या फिर ज्यादा से ज्यादा शुड हैव। इससे ज्यादा वो लोग नहीं पढ़ाते। सो आज हम इन्हीं मोडाल्स पर बात करेंगे और एक एक करके इन सारे मोडाल्स को क्लियर करेंगे। ठीक है गाइस, सो लेट्स गो हिट। देखो, जो उसमें पहला है शुड, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है चाहिए। और जो शुड होता है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ किसके लिए होता है, एडवाइस के लिए होता है। जब आप किसी से एडवाइस लेते हो ना, वहां पर आप शुड लगाते हो। ठीक है, इसकी जो हिंदी होती है वो होती है चाहिए। क्या होती है? कोई भी काम करना चाहिए। जैसे मान लो मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, किसी के एग्जाम आ गए तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। बीमार है कोई तो मैं उसको कहूंगा आपको दवाई लेनी चाहिए, है ना। कोई ज्यादा स्मोकिंग करता है तो मैं उसको कहूंगा आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब आप किसी को सलाह देते हो, एडवाइस देते हो, तो वहां पर आप शुड लगाते हो। ठीक है। और ये जो ऑट टू है, इसकी हिंदी भी गाइस चाहिए ही होती है। लेकिन जो ये ऑट टू होता है, ये नेटिव कर्तव्य बताने के लिए होता है, यानी किसी का कर्तव्य बता रहे हो, भूमिका बता रहे हो। जैसे पुलिस को चोर को पकड़ना चाहिए, पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, है ना। डॉक्टर को दवाई देनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वर्क ऑफ डॉक्टर। कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी का कर्तव्य बताते हो, भाई को बहनों की रक्षा करनी चाहिए, तो जब आप किसी का मतलब कर्तव्य बताओगे, तो वहां पर आप ऑट टू लगा दोगे। इसकी हिंदी भी चाहिए होती है और शुड की हिंदी होती है चाहिए, दोनों का सेम होता है। ये होता है एडवाइस के लिए, ठीक है, शुड होता है एडवाइस के लिए, और जो ऑट टू होता है वो किसके लिए होता है, किसी का कर्तव्य बताने के लिए। अब देखो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो जो इसका रूल होता है ना गाइज, वो होता है सब्जेक्ट, फिर आपको शुड लगाना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एंड देन लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। शुड यहाँ पे लगा ही हुआ है। सो यू शुड गो, गो के बाद हमेशा टू आता है। यू शुड गो टू स्कूल, है ना। ऐसे ही हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। अब क्योंकि हमारा कर्तव्य है, राइट, इधर हम सलाह नहीं दे रहे हैं, ये कर्तव्य है हर किसी का कि भाई हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। सो वी ऑट टू, आज्ञा मानने को बोलते हैं ओबे। वी ऑट टू ओबे आर एल्डर्स। एल्डर्स मतलब होते हैं बड़े, जो भी हमसे बड़े होते हैं उनको हम एल्डर्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। सेम वही रूल जो मैंने आपको डे वन में बताया था ऑल टेंसेस के अंदर, कि जो नॉट होता है वो हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। जैसे मैं कहूं, आपको लड़ना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट फाइट। उन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए, दे शुड नॉट टीच। मुझे बात नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट टॉक। ऐसे करके आप सलाह दे सकते हो। आप अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा इंटेरोगेटिव में, तब क्या होगा, शुड को आप पहले कर दोगे। जैसे क्या मुझे जिम करनी चाहिए, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्या मुझे रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर क्या मुझे पिकनिक जाना चाहिए। जब आप किसी से सलाह लेते हो तो शुड आई गो टू पिकनिक, शुड आई टेक मेडिसिन, शुड आई टॉक टू हर। कहने वाला क्या, जब आप किसी से सलाह लोगे तो शुड को बाहर कर दो। ठीक है गाइस, तो ये था अपना पहला रूल। दूसरा है शुड बी। देखो, जो शुड बी है, बी का मतलब होता है होना, तो शुड बी मतलब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा भी है, बी का जो मतलब होता है वो होता है होना। जैसे उसे स्कूल में, एक मिसप्रिंट हो गया, उसे स्कूल में होना चाहिए, यू शुड, या फिर उसे है ना तो ही शुड बी इन द स्कूल। यानी सब्जेक्ट शुड के बाद बी लगाना है आपको, और बी के बाद वो जगह लगानी है जहां पर उसको होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मम्मी को किचन में होना चाहिए, किसको होना चाहिए, मदर को, तो मदर अपनी सब्जेक्ट हो गई है। ठीक है, मदर शुड बी, ये क्योंकि चैप्टर ही है, मदर शुड बी इन द किचन। ऐसी, पापा को ऑफिस में होना चाहिए, फादर शुड बी इन द ऑफिस, है ना। आपको ट्यूशन में होना चाहिए, यू शुड बी एट ट्यूशन। आपको घर पर होना चाहिए, यू शुड बी इन हाउस या एट हाउस। आपको रूम में होना चाहिए, यू शुड बी इन द रूम। ऐसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्या मुझे रूम में होना चाहिए, शुड आई बी इन द रूम। आपको रूम में नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी इन द रूम। आपको स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी इन द स्कूल। तो ऐसे करके गाइज आप लोग सेंटेंसेस बना सकते हो। बहुत ही इजी था, आई विश कि इतना टफ नहीं लगा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना शुड हैव बीन। अब देखो, ये जो बीन है ना,
ये बी की थर्ड फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये बी अपना फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी हो गई वॉज, और थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो बी वॉज बीन, ठीक है। तो शुड हैव बीन हो गया। अभी ये पास्ट ऑफ शुड बी है, यानी शुड बी का पास्ट है। अब जो रूल कहता है कि भाई इसकी जो हिंदी है, होना चाहिए था, जैसे उसे स्कूल में होना चाहिए था। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था कि भाई आपको स्कूल में होना चाहिए, और जो अभी हम पढ़ रहे हैं शुड हैव बीन, इसका मतलब है आपको स्कूल में होना चाहिए था। चाहिए था मतलब पास्ट हो गया, और वो पहला क्या था, आपको स्कूल में होना चाहिए, यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और ये क्या है, आपको स्कूल में होना चाहिए था, ये पास्ट के लिए। देखो मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ताकि आपके दिमाग में वो चीज क्लिक करे। अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो आपका ध्यान इधर हो, ठीक है। सो पास्ट के लिए हो जाता है शुड बी, प्रेजेंट है, शुड हैव बीन इसका पास्ट हो जाता है। तो उसके उसे उसे स्कूल में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन, ये शुड हैव बीन को आपको एक साथ बोलना है, ही शुड हैव बीन इन द स्कूल। ऐसी एक और एग्जांपल देख लो, उसे घर पर होना चाहिए था, तो क्या होगा, ही शुड हैव बीन एट होम, ठीक है, घर के लिए हम एट लगा देते हैं, ही शुड बी एट होम। आपको एकेडमी में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट एकेडमी। जैसे मान लो कि भाई मैंने एकेडमी में पार्टी दी लेकिन कोई बच्चा नहीं आया, तो उसका दोस्त बोल रहा है कि यार तू तो गया ही नहीं भाई, पार्टी हो रही थी, तुझे ना एकेडमी में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट एकेडमी, ठीक है। स्कूल में मान लो, स्कूल में अगर क्या होता है, 15 अगस्त के टाइम पे आप देखते होगे कि फंक्शन कराते हैं, उस समय बिस्किट लड्डू वगैरह हमारे टाइम पे देते थे। तो अक्सर हम अपने दोस्तों को बोलते हैं यार भाई तू ना आया नहीं, तो जो ना स्कूल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द स्कूल। क्यों? क्योंकि भाई बिस्किट वगैरह मिल रही थी, ये सारी चीजें है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे कुछ एग्जांपल से आप समझ सकते हो, और इसका इस्तेमाल देखो इंग्लिश बोलने के लिए गाइस, वंस अगेन आई एम टेलिंग, इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप जो भी पढ़ रहे हो ना इसका डेली यूज करो, अपने दोस्तों के साथ या जो भी है उनके साथ यूज करो, ठीक है। या फिर अगर दोस्त वगैरह कोई भी नहीं है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अपने स्टेटस पर लगाओ। अक्सर क्या होता है, हमारी एक हैबिट होती है कि हम कोई भी स्टोरी या स्टेटस लगाते हैं तो हम 24 आवर्स में बीच बीच में 10 बार देखते हैं कि भाई किस किसने देखा, किसने लाइक किया, ठीक है, किसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो जब आप वो चीज बार बार देखोगे ना, इन सेंटेंस को जब आप इस्तेमाल करोगे और जब आप वो चीज बार बार देखोगे तो क्या होगा, आपके माइंड में बार बार क्लिक करेगी वो चीज कि भाई किस किसने देखा, किस किसने नहीं देखा। और जैसे ही आप देखोगे आपने वो सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस आपके माइंड में बार बार आएगा, जिससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। ये कुछ ट्रिक्स होती है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, शुड हैव करेंगे हम। देखो शुड हैव के दो यूज होते हैं। पहला तो होता है भाई विदाउट वर्ब, यानी एक ऐसा जिसमें हमें वर्ब नहीं लगाना है, तो उसकी हिंदी हो जाएगी पास होना चाहिए। जैसे एग्जाम में आपके पास पेन होना चाहिए, तो क्या बोलना है, यू शुड हैव अ पेन। आपके पास फोन होना चाहिए, यू शुड हैव अ फोन। अभी आगे एग्जांपल दूंगा बहुत सारे। तो एक तो शुड हैव होता है विदाउट वर्ब, यानी बिना वर्ब के, यानी आना जाना खाना पीना छोड़कर आपको टेबल कुर्सी चेयर पेन यानी नाउन लगाना है, ठीक है। और एक होता है विद वर्ब, यानी वर्ब के साथ आपको लगाना है, जिसकी हिंदी होती है चाहिए था। क्या होती है, चाहिए था। जैसे आपको पढ़ाना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था। मान लो कोई बच्चा फेल हो गया, फेल होने के बाद वो हमें रिजल्ट ला के दे रहा है, तो हम अक्सर, मम्मी अक्सर ताने देती है, बेटा तुझे पढ़ना चाहिए था, तूने पढ़ा नहीं। तो आपको पढ़ना चाहिए था, आपको खेलना चाहिए था, कुछ भी करना चाहिए था, वहां पर लगता है। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें वर्ब तो आती है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इसमें वर्ब नहीं आती, ठीक है, विदाउट वर्ब है। तो वर्ब आपको नहीं लगाना है, इसमें आपको नाउन लगाना है। क्या लगाना है, नाउन। चलो समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। अब देखो यहां पर है शुड हैव विदाउट वर्ब, बिना बिना वर्ब वाले की हिंदी होगी पास होना चाहिए विद नाउन। आपको नाउन के साथ लगाना है। जैसे आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड हैव अ मोबाइल। आ का मतलब एक मोबाइल, यू शुड हैव अ मोबाइल। अब बहुत लोग कहते हैं यू शुड हैव वन मोबाइल, एक का मतलब वन समझ लेते हैं। नहीं गाइज, ए और एन का मतलब ही होता है एक। तो यू शुड हैव अ मोबाइल। ओके, आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर पैसे के लिए ए क्यों नहीं लगाया। सो भाई मनी इज अनकाउंटेबल, तो ये जो ए है नहीं लगाओगे आप। मनी अनकाउंटेबल होता है ना, तो आप जो भी चीज अनकाउंटेबल है वहां पर आपको आर्टिकल नहीं लगाना होता है। तो आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी। और एग्जांपल देते हैं, आपके पास फोन होना चाहिए, यू शुड हैव फोन, यू शुड हैव अ फोन। आपके पास कैमरा होना चाहिए, यू शुड हैव अ कैमरा। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट, शुड हैव हैड हमने क्लियर किया। शुड शुड हैव हैड हो जाता है पास होना। देखो शुड हैव हैड के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी फॉर दैट।
अभी हमने जो क्लियर किया था वो शुड हैव किया था, जिसकी हिंदी थी क्या, पास होना चाहिए। लेकिन जो शुड हैव हैड है, इसकी हिंदी होती है पास होना चाहिए था। ठीक है, शुड हैव का मतलब पास होना चाहिए, और शुड हैव हैड, देखो हैव के बाद भी हैड आ रहा है, तो इसकी हिंदी हो जाएगी पास होना चाहिए था। ये जो शुड हैव है ये प्रेजेंट के लिए होता है, और जो शुड हैव हैड है ये पास्ट के लिए होता है, ये प्रेजेंट के लिए। ठीक है, दिस इज फॉर प्रेजेंट एंड दिस इज फॉर पास्ट, क्योंकि था आ रहा है। ठीक है, आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए। अब देखो मैंने कहा कि भाई आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए, तो ये प्रेजेंट ही तो है, मैं कह रहा हूं भाई आपके पास होनी चाहिए, यू शुड हैव अ मोबाइल। लेकिन मैं कहूं आपके पास मोबाइल होनी चाहिए थी, जब थी आएगा ना तो आपको बोलना है यू शुड हैव हैड अ मोबाइल। जैसे एग्जांपल देखो, आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ मोबाइल। ठीक है गाइस, तो छोटी छोटी चीजें और एग्जांपल देते हैं। मान लो मैं प्रेजेंट में पहले बोलता हूं, जैसे आपके पास रिमोट होना चाहिए, तो रिमोट होना चाहिए प्रेजेंट हो गया, यू शुड हैव अ रिमोट। लेकिन मैं कहूं आपके पास रिमोट होना चाहिए था, सो यू शुड हैव हैड, हैड भी लगाना है, यू शुड हैव हैड अ रिमोट। ऐसी आपके पास सोफा होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ सोफा। उनके पास घर होना चाहिए था, दे शुड हैव हैड अ हाउस। इतना ध्यान रखना, ठीक है। और जब नॉट में बोलोगे तो तीसरे नंबर पर नॉट, आपके पास फोन नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव हैड अ फोन। ऐसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक और समझते हैं, शुड हैव टू। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जो शुड होता है उसका मतलब होता है कि चाहिए। सिंपल शुड मैंने बताया था कि भाई क्या होता है, चाहिए, कोई भी चीज करना चाहिए, है ना। मैंने आपको यही तो बताया था कि भाई आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। लेकिन जो शुड हैव टू होता है उसकी हिंदी अलग होती है। तो उसकी हिंदी क्या होती है, जैसे मान के चलो जब भी आप शुड हैव टू बोलोगे तो करना ही चाहिए, इसकी हिंदी हो जाएगी करना ही चाहिए। करना ही चाहिए, कोई भी चीज करना ही चाहिए वहां पर आप लगा दोगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब पहले एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं कहूं आपको वहां पर जाना चाहिए, तो चाहिए है सिर्फ, इसमें ही नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे यू शुड गो देयर। लेकिन आप कहो आपको वहां पर जाना चाहिए था, अब ये चाहिए था पास्ट हो गया, तो पास्ट के लिए हम शुड हैव के बाद हम क्या लगाते हैं, शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहिए था के लिए, है ना, कोई काम करना चाहिए था, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यू शुड हैव गॉन देयर, आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। अब देखो आपको पढ़ना ही चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड हैव टू स्टडी। क्या हो जाएगा, यू शुड हैव टू स्टडी। ऐसी आपको वहां जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो। ये वाला बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब मेन ये वाला बताता हूं जो हमें समझना है, क्योंकि बाकी सभी तो हम समझ चुके हैं। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, जैसे आपको बोलना ही चाहिए, यू यू शुड हैव टू स्पीक, आपको लिखना ही चाहिए, यू शुड हैव टू राइट, आपको बोलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्पीक, आपको इंग्लिश ही बोलनी चाहिए, यू शुड हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तो ऐसे करके गाइज आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार दोबारा से मैं रिकॉल करवा देता हूँ सारी चीजें, जिससे क्या होगा, आपको सारी चीज याद आ जाएगी, है ना। देखो मैंने पढ़ाया था शुड की हिंदी होती है चाहिए। इसमें क्या करना होता है, सिंपल होता है, जैसे आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, आपको आना चाहिए, यू शुड कम, आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। और टू कर्तव्य बताने के लिए होता है, डॉक्टर को दवाई देनी चाहिए, वकील को केस लड़ना चाहिए, तो ऐसे करके। तो ये सारा एग्जांपल ये था। फिर नेक्स्ट था शुड बी, कहीं पर होना चाहिए, कोई जगह लगानी है आपको, जैसे आपको घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम, आपको अकेडमी में होना चाहिए, यू शुड बी एट अकेडमी, ऐसे करके। लेकिन जब इसका पास्ट आप बनाते हो तो शुड हैव बीन हो जाता है, क्यों, क्योंकि भाई बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है, तो शुड हैव बीन लगा देना कि कहीं पर होना चाहिए था। जैसे उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल, आपको स्कूल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन द स्कूल, तो ऐसे आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद शुड हैव के दो यूज बताए थे, विदाउट वर्ब वाला भी और विद वर्ब वाला भी। अब विदाउट वर्ब वाला कैसे था, आपको या फिर आपके पास कार होनी चाहिए, आपके पास कार होनी चाहिए, तो ये क्या होगा, यू शुड हैव अ कार।
इसमें क्या है कि भाई शुड हैव के बाद आपको नाउन लगाना है। कार क्या है? एक नाउन है, एक वस्तु है। कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान, कोई भी जगह एक नाउन होता है, तो आपको नाउन लगाना है। लेकिन जब आप वर्ब के साथ बनाते हो तो इसकी हिंदी हो जाती है चाहिए था। जैसे आपको लड़ना चाहिए था, तो यू शुड हैव, अब इसमें आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यू शुड हैव फॉट। क्लियर हुआ इतना आपको? इसके दो यूज होते हैं शुड हैव के, एक तो बिना वर्ब के और एक वर्ब के। वर्ब आपको लगानी है तो थर्ड फॉर्म लगानी है, और बिना वर्ब के बनानी है तो आपको नाउन का इस्तेमाल करना है। इतना ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। जैसे आपको वहां पर जाना चाहिए था, चाहिए था आ गया तो गॉन लगा दो, यू शुड हैव गॉन देयर, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, तो ही शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि स्पीक की थर्ड फॉर्म जो होती है वो स्पोकन होती है। गाइज रिमेंबर, ये चैप्टर समझने के लिए आपको थर्ड फॉर्म बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। थर्ड फॉर्म अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा वो वर्ब से रिलेटेड लाऊंगा, जिसमें मैं आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप जल्दी से लर्न कर पाओगे। नेक्स्ट है शुड हैव विदाउट वर्ब, जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई आपके पास फोन होना चाहिए, यू शुड हैव अ फोन। आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार, है ना? ऐसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर शुड हैव हैड बताया था मैंने आपको, पास होना चाहिए था। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पर हमने बताया था, पास होना चाहिए था। आपके पास एक मोबाइल होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ मोबाइल। आपके पास मार्कर होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ मार्कर। आपके पास घड़ी होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ वॉच। उनके पास पैसे होने चाहिए थे, दे शुड हैव हैड मनी। मनी के साथ ए नहीं लगाना है। सो आई विश गाइज आपको ये चीज समझ आई होगी। एक और अपना रह गया था शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए। देखो शुड सिंपल होता है, आपको पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच। लेकिन आपको कहना हो कि आपको पढ़ाना ही चाहिए, इसमें ही लग गया, तो यू शुड हैव टू टीच। ऐसी आपको लिखना चाहिए, ये सिंपल है, आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। लेकिन मैं कहूं आपको लिखना ही चाहिए, तो क्या होगा? यू शुड हैव टू राइट। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई गाइस तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। और अगर आप शेयर नहीं कर सकते हो सो प्लीज गाइस, जो भी मेरी कमी है आपको मेरे को वीडियो में बताना है, नेक्स्ट टाइम मैं इसको इंप्रूव करूंगा। एंड प्लीज पूरी वीडियो देखें, स्किप मत करें, ठीक है? एंड जो भी मेरी कमी है आपको कमेंट करके जरूर बताना गाइस, बिकॉज आई एम जस्ट न्यू इन दिस लाइन। मैं ऑनलाइन न्यू हूँ, मुझे काफ़ी दिक्कतें होती है अभी ऑनलाइन में, क्योंकि मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट मैं आपके लिए 30 डेज का चैलेंज कर रहा हूँ। सो आई विल ट्राई टू टीच यू द बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे घर बैठे बैठे। सो घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखें। एंड इफ यू लाइक इट सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।